नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन ने देखो लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुवों के ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण, और मैंने कहा था कि चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में देखो आज अपन केवल वही न्यूमेरिकल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। पहले बंदों को आंकिक क्वेश्चनों से शुरू कर रहे हैं। मैंने लास्ट आपको ये भी कहा था कि अवैध और अति लघुरात्मक क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। उनमें यदि कोई समस्या आ रही है, अपने नोट्स मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए हैं उस ग्रुप में से आपको जो नोट्स है वो अवेलेबल है आपके पास, उन नोट्सों को पढ़ना है। और फिर उनमें से कोई समस्या आ रही है वो आपको मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स पर जाकर आपको लिख देना है, वो समस्या आपके बाद में बता देगी। तो आज देखो अपन आंकिक प्रश्न में शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है बहुत इजी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, केवल इनकी भाषा शैली का अंतर आपको समझना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनसे अपन क्या जानते हैं, उनके संबंधित यहाँ अपन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। अपने आंकिक में देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 का दे रखा है वो देखना, लास्ट न्यूमेरिकल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। सबसे पहली बात देखो ये लाइन दे रखी है आपको, एक समान विद्युत क्षेत्र में। मैंने आपको देखो दो तरह के विद्युत क्षेत्र बताए थे, एक समरूप विद्युत क्षेत्र और एक असमरूप विद्युत क्षेत्र, जिसमें अपने पास दिशा और परिमाण दोनों यदि बराबर है तो वो समरूप विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। उसमें आपको क्या क्या दे रखा है, एक प्रोटॉन दे रखा है, एक आपको न्यूट्रॉन दे रखा है और एक आपको अल्फा कण दे रखा है। सबसे पहले इन कणों की बात मैं करता हूँ। प्रोटॉन है वो अपन देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक लिखते हैं। हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक लिखते हैं उन समस्थानिकों में देखना कि हाइड्रोजन के अपन जो समस्थानिक लिखते हैं, समस्थानिक जो अपन लिखते हैं वो ये कहते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है। उनमें से अपन जो दो पहला जो लिखते हैं वो शायद प्रोटॉन का ही सिंबल मानते हैं, 1H1। ये प्रोटॉन से अपन कह देते हैं। ये अपन न्यूट्रॉन जो दे रखा है उसका सिंबल मान लेते हैं। ये अपन ट्राइटियम का सिंबल है वो मानते हैं हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में। इसका मतलब अपने वो पहला समस्थानिक मिल गया कि प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो सिंबल है वो अपन देखो क्या लिख सकते हैं, 1H1 लिख सकते हैं। यहाँ यदि अपन देखें तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो कितने भी, प्रोटॉनों की संख्या देखना इसमें एक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो वही आपके पास एक है, क्योंकि किसी भी नाभिक में थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होना चाहिए, उसमें ऋणावेश होता है। तो वही स्थिति बन दो, प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने एक है। और ऊपर लिखी गई संख्या हमेशा किसको बताती है, न्यूक्लियन संख्या बताती है। ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियन संख्या। तो इस प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन क्या लिख देंगे, 1 है तो अपन ये प्रोटॉन का द्रव्यमान MP से लिख देंगे, तो वो अपन ये कर देंगे क्योंकि यहाँ संख्या वो कितनी है अभी 1 दे रखी है, तो 1 से अपन इसको गुणा करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। दूसरा सिंबल देखो न्यूट्रॉन। तो मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन का दूसरा जो समस्थानिक है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन का ही सिंबल है। तो यहाँ आपके पास क्या होना, देखो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की जो बात कर रहे हैं उसका सिंबल हो गया 1H2। इसका मतलब यहाँ देखो प्रोटॉन है वो कितने अभी एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो भी कितना है एक ही यहाँ पे है। और इसका द्रव्यमान देखो, न्यूट्रॉन है इसको अपन MD से लिख रहा हूँ, P था इसलिए मैंने प्रोटॉन से लिख दिया, D है तो MD से लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, देखो द्रव्यमान संख्या देखो इसकी कितनी है 2। तो ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना अपन कह देंगे, दुगुना कह देंगे। तो यहाँ पर देखो, और न्यूट्रॉन पे आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो आवेश का मान अपन यहाँ पे कितना कर देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ अपन न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, तो आवेश अपन कह रहे हैं तो 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन के आवेश इतना है, यहाँ पे कर देंगे प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पे आवेश अपन जानते हैं कि यह 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो यहाँ भी अपन कह देंगे प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश की बात अपन यदि कह रहे हैं तो वो आवेश कितना होगा यहाँ पे 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम हो जाएगा। अब बात रही कि अपन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर देखो यहाँ ऊपर लिखी गई संख्या क्या बता रहा हूँ मैं, न्यूक्लियन संख्या, द्रव्यमान संख्या बता रहा हूँ।
तो ये एमडी हो गई भी। तो एमडी से अपन यदि कह रहे हैं तो यहाँ कितना हो 2, तो ये कह दूं क्या ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ देखना ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और वो द्रव्यमान मैं ये कह दूंगा क्या ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये कह दूंगा कि 2 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना कर दूंगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना कर रहा हूँ 1.67 गुना 10⁻⁻⁷ अपन ये कैसे कह दे, या इसको मैं ये लिख दूं क्या 2 गुना mp, इतना ही कर दे बस, बहुत है इससे भी। तीसरा पॉइंट देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा कण दे रखा है भी, इसको और समझना। अल्फा कण का जो सिंबल होता है वो आपके पास क्या लिखते हैं 2He4 लिखते हैं। अल्फा कण को अपन क्या कहते हैं द्विआयनिक हीलियम परमाणु होता है। द्विआयनिक हीलियम परमाणु इसका मतलब देखो परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन है तो ये अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, और द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे है, इसका मतलब देखो प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश है वो उसका देखो कितना गुना अपन ये कह देंगे अल्फा कण पे आवेश होगा, तो मैं कह दूं कि अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश मैं कह दूंगा 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश, 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश कह देंगे। अब देखो अल्फा कण के आवेश की बात कर रहा हूं तो मैं ई अल्फा कर दूं और 2e कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपन लोगों ये यहां से इस लाइन से इतने 3 शब्दों की बात की मैंने। एक और यहां से देखो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी 4, तो यहाँ मैं m अल्फा कहूं तो क्या होगा कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना 4 गुना होगा। इन बस इतनी सी लाइन से अभी तक अपन ये समझे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, इन तीनों से अपन इतनी सी बातों को देखो नोट कर लिए। ये तो केवल आपको 2 समझाने के लिए लिखा है। अब अपन अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में अपन करेंगे तो देखो क्या क्या मौखिक के लिए बातें अपन लिख लेंगे वो देख लो। देखो फिर आगे अपन अपने क्वेश्चन के बाद में जाएंगे, अभी तक केवल क्वेश्चन में दे रखा था उसी को पढ़ा दी, ठीक है ना। तो देखो यहां से अपन जो कह रहे हैं वो देखो, सबसे पहले प्रोटॉन, मैं देखो इस 3 भागों में इसको डिवाइड कर देता हूं। पहला अपन ने कहा कि प्रोटॉन है 1H1 यही है, और यहाँ प्रोटॉन की जहां भी बात करूंगा मैं P से लिख रहा हूं। तो देखो सबसे पहले प्रोटॉन पे जो अपन आवेश की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जितना होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में धनात्मक रहेगा, इसे लिख देंगे। द्रव्यमान की बात करेंगे तो mp लिख देंगे और उसका मान अपन जानते हैं यही होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो अपन जानते हैं, ठीक है ना। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये भी अपन लिख सकते हैं। और विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र है तो ईपी का मान अपन क्या कर देंगे ई लिख देंगे। तीनों बात अपन ने कर ली। दूसरा देखो अपन सिंबल जो कह रहा हूं मैं ड्यूट्रॉन से, ड्यूट्रॉन 1H2 की बात कर रहा हूं, तो यहां देखो ईपी कितना है, इलेक्ट्रॉन जितना ही है भी, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है वही अपन कह देंगे एमडी से, ईडी कह देंगे, इसको एमडी से कह देंगे भी। एमडी का मतलब है याद हो कितना था 2, तो 2 से अपन क्या करते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना, तो क्या कर देंगे 2mp। तीसरा देखो कि अपन ने ये कर दिया विद्युत क्षेत्र एक समान था, यहां अपन ईडी कहेंगे तो वो भी क्या लिख देंगे कैपिटल ई कर देंगे। उसके बाद में देखो अल्फा कण, अल्फा कण की बात यदि कर रहा हूं तो 2He4, और ये कितना हो गया ई अल्फा, और ई अल्फा देखो कितना था भी इलेक्ट्रॉन के आवेश का, प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उसका क्या होगा 2 गुना, तो 2 गुना होगा तो 2e अल्फा कर दें और इसको क्या लिख देंगे 2e कर दें क्या, ठीक है। और रही बात है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होगा m अल्फा का मान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना 4 गुना अपन कर देंगे तो mp लिख देंगे। रही बात है विद्युत क्षेत्र की, तो e अल्फा का मान कितना कर देंगे e। ये अपन इन 3 शब्दों से कहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। अब उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे तो बातें हैं, क्वेश्चन अभी तक अपन ने स्टार्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि त्वरणों का अनुपात क्या होगा, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि त्वरण होता क्या है, ठीक है ना। तो त्वरण अपन देखो पहले वेग से मापता हूँ, तो विस्थापन में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है वेग, और वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाएंगे त्वरण। विस्थापन है, वेग है, जो अपन त्वरण है, ये तीनों ही क्या होती है सदिश राशियां होती है। तो देखो न्यूटन की गति के दूसरे नियमानुसार मैं कहूं तो F बराबर क्या होगा m a होगा भी, m द्रव्यमान है, a यहाँ पे क्या है त्वरण है भी।
और मैं ये कहता हूं ई विद्युत क्षेत्र वाले, ई विद्युत क्षेत्र में यदि अपन इकाई धनावेश Q0 को अपन रखते हैं तो उस Q0 के ऊपर लगने वाला बल क्या होता है, F होता है। ठीक है, तो इन तीनों में देखो अपन यहाँ से एक परिभाषा रहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाले बल को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं कह रहे थे क्या? तो यहाँ से F की वैल्यू देखो कितनी होगी, Q यानी V, और ये वैल्यू किसकी है, F की। तो इन दोनों में एक संबंध निकल गया क्या? क्यों ऐसा अपन ने क्यों किया अभी? यहाँ बल है, त्वरण है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान तो मेरे पास है, जो त्वरण अपने को ज्ञात करना, लेकिन बल नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं भी बल की बात नहीं है भी। इसलिए अपने को क्या लाना पड़ेगा कि बल की बजाय अपने को विद्युत क्षेत्र लाना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र देखो कि विद्युत क्षेत्र और बल में कोई रिलेशन है क्या, तो वो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से निकाल सकते हैं। इन दोनों को देखो इक्वल कर दो आप। इन दोनों को जैसे मैं इक्वल करूंगा तो ये हो गई क्या, देखना देखो ये हुआ क्या, यही है। यहां से अपन किसका अनुपात निकालना चाह रहे हैं, त्वरण का, तो त्वरण के इक्वल इक्वेशन प्राप्त करो, ये भी क्या। अब देखो यहां से पहले अपने पास क्या है, प्रोटॉन, तो 80 लिख दूं क्या, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। अनुपात किसका निकालना, 80 के बाद देखो अपन अनुपात किसके साथ निकालना चाह रहे हैं, न्यूट्रॉन, तो इसको मैं क्या कर दूं, 8D कर दूं क्या। अनुपात देखो किसके साथ निकालना चाहते हैं अपन, अल्फा गण के साथ, तो अनुपात क्या हो गया, ए अल्फा। बोलो देखो, ये आपके पास त्वरण था, त्वरण में मैंने क्या कर दिया, त्वरण ए बराबर क्या हो गया, Q0 E और M। यहाँ पे याद रखना है कि ए जो मैं लिख रहा हूं वो त्वरण ही है भी। वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहला रही है, त्वरण कहला रही है। अब यहां से देखो, ये आपके पास त्वरण जो अपन ये कह रहे प्रोटॉन का त्वरण, ये न्यूट्रॉन का, ये अल्फा कण का। अभी यहां देखो मैं ए जहां भी था उनमें क्या कर दिया, प्रोटॉन था तो P लगा दिया, न्यूट्रॉन था तो D लगा दिया, अल्फा कण था तो अल्फा लगा दिया। तो ऐसा इसमें कर दो आप, इसमें भी यदि मैं करूंगा तो देखो क्या हुआ, प्रोटॉन की बात करें तो केवल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, Q की जगह E लिख देंगे, ठीक है, और इस कैपिटल E की जगह EP लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, MP कर देंगे, अनुपात। फिर देखो यहाँ पे वही बात करनी है भी, E यहाँ पे करने को मैं EP लिख सकता हूँ, स्मॉल EP। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को लिखूंगा तो क्या हो गया, ED, ये आपके पास ED, ये क्या हो गया, MD। अनुपात क्या हो गया, देखो आपके पास E अल्फा, E अल्फा, और ये क्या हो गया, M अल्फा हो गया। देखो आपके पास ये स्थिति बनी क्या। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, अपन ने जो क्वेश्चन अनुपात की बात कर रहे हैं, जो अपन ने ज्ञात कर रखा है, उसमें देखो क्या क्या बन सकता है अपने पास। जो स्थितियां देखना, देखो क्वेश्चन से क्या बनी है, AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा, और इसके इक्वल क्या बन गया, देखो EP का मान देखना, देखो कितना भी E लगा देंगे। फिर देखो ये अपन EP का मान E लगाया अभी, इस EP का मान देखो कितना है, कैपिटल EP E है क्या। फिर देखो MP का मान ये, तो ये MP रख दूं मैं, अनुपात। आगे जाओ, देखो न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पे आवेश कितना E। फिर देखो कैपिटल ED, तो कैपिटल ED का मान E। MD का मान देखो कितना है, 2MP क्या, यही है क्या। आगे देखो फिर E अल्फा का मान देखो कितना है अभी, 2E। फिर देखो कैपिटल E अल्फा का मान क्या है, E। फिर देखो यहाँ पे क्या है, M अल्फा, तो M अल्फा का मान कितना है, 4MP। यही है क्या। अपने को पता है अनुपात में जो चीज कॉमन होती है वो आपस में क्या होती है, कट जाती है। अभी जैसे मैं लिखता हूं, देखो 8:16 लिखता हूं, तो इसको यही तो लिखते हैं अपन। देखना देखो ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है क्या। या इसको देखो मैं कर दूं 8 गुणा 1 और 8 गुणा 2। अब यहाँ अनुपात लिखे तो अपने को पता कॉमन संख्या काटते हैं तो 1:2, या 8/16 तो क्या ना 1/2, वही लिखते हैं। तो यहाँ भी अपने को पता है कि कॉमन जो बातें हैं उनको अपन यहाँ पे काट सकते हैं, अनुपात पूछा अगले ने, तो यहाँ कॉमन देखो, देखना देखो ये बातें यहाँ से आपके पास कट जाएंगी क्या। तो यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ क्या रहेगा 1/2, यहाँ क्या रहेगा 1/2। अब अपने को पता है कि जो एलसीएम आता है उससे पूरी को गुणा कर दो, तो पूरे को अपन इसका एलसीएम क्या आएगा, इसके बट्टे में 1 कर लो तो 2 आएगा, 2 से अपन पूरे को ही गुणा कर देंगे। तो 2 को 2 पूरे से गुणा करें तो ये तो क्या होगा 2:1:1।
तो ये आपके पास अपना जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो 15वां जो न्यूमेरिकल दे रखा है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो इनमें अपन अनुपात वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन लोगों को जो केवल अपने को यहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो बल है, देखो अपन F बराबर एम ए और F बराबर क्यू, इस वाले फॉर्मूले से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, राइट हैंड साइड को इक्वल किया तो इक्वल करते ये हो गया, और यहां से त्वरण के बराबर क्या कर दिया, क्यू ई एम, क्यू ई अपॉन में एम, इस वाले फॉर्मूले से अपन ने क्या कर लिया, सभी को कर लिया। केवल बेसिक बात अपने को बताना चाहिए, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, ड्यूट्रॉन का क्या होता है, अल्फा गण का सिंबल होता है वो क्या होता है, उसके संबंधित अपन बता सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखना, देखो उसके संबंधित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर देखो, पहले अपन लास्ट का 15 का न्यूमेरिकल किया, 14 वाला न्यूमेरिकल एक बार छोड़ देना आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो देखना 13 वाला। उसमें देखो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो प्लस क्यू आवेश, देखो कितना दे रखा है, प्लस 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो की इकाई मैंने बताई है, देखो 10 की पावर माइनस 6 कूलम कह सकते हैं, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसको और छोटा कर लेते हैं, देखो आधार समान घाते जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 5 कूलम हो गया क्या। फिर उसके बाद में देखो कितना कह रखा है, माइनस 10 माइक्रो कूलम, तो माइनस 10 माइक्रो कूलम में तो माइक्रो की घात हटा दो भी, माइक्रो वाली घात हटा दें तो 10 की घात माइनस 5 कूलम हो जाएंगे। फिर देखो कितनी सेमी पर, 2 सेमी पर। इतनी बात से देखना कोई आप कोई बात इससे समझ रहे हैं क्या। देखो दो आवेश हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इनके बीच की दूरी 2 सेमी है। मैं ये कहूं, देखो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोलो ये विद्युत द्विध्रुव बना या नहीं बना, क्यों बना। देखो वहां भी मैं ये कहता हूं माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश और इनके बीच की दूरी 2a, अत्यल्प लेते हैं क्या, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहां से आपके पास 2 मान हो गए क्या, माइनस क्यू आवेश का मान कितना, माइनस 10 माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब कितना होगा, 10 की घात 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, माइनस अपन कर लेंगे तो ये कितना हो गया, अभी आधार समान घाते जोड़ेंगे तो 10 की घात माइनस 5 और माइनस निशान लगा देंगे, ऐसा ही हुआ क्या। अब इसका देखो फिर प्लस क्यू आवेश का मान देखो, दूसरे आवेश का 10 माइक्रो कूलम वहां दे रखा है लेकिन धनात्मक है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो कितना हो गया, 10 की घात माइनस 5 कूलम। यही बना के इनके बीच की दूरी 2a का मान कितना, 2 सेमी। सेमी को मैंने कहा था इकाई आपको बताया कूलम किसमें है, ऐसा ही मात्रा का भी आवेश का, तो ऐसा ही मात्रा का एमकेएस पद्धति में ही है, एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप ही क्या है, ऐसा ही मात्रक है। तो यहाँ सेमी को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर अपन कर लेंगे। हो गई ये बात है, यहां तक अपन ने केवल ये लाइन पढ़ी है अभी तक, आगे मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा क्या दे रखा है, इतनी लाइन पढ़ते मेरे को देखो ये इतना अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में पढ़ो इसकी किसी अक्षीय रेखा, अब आपने वो बताया अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी भी बोलना, अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या था, 2kp अपॉन में r3। अब ये p क्या था, p अपन ने क्या लिखा था अभी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा था, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा था तो ये क्या हो गया, 2k और p का मान क्या लिख देंगे, एक आवेश का परिमाण और गुणा 2a दूरी बटे में क्या हो गई r3। बोलो भी या नहीं, केवल मैं अक्षीय रेखा की बात कर लूं, पहले अपन अक्षीय रेखा की बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन तो और बढ़ा रखा निरक्षीय रेखा, तो निरक्षीय का भी चलो मैं लिख देता हूं, निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण कितना था, kp अपॉन में r3 था या नहीं था, तो ये अपन यदि कहेंगे तो 2k p का मान लगा दो, q गुणा 2a, एक आवेश का परिमाण लेना, वो आपकी इच्छा है कि कौन से का ले रहे हैं, क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण क्या सेम है। इसका देखो मैं यदि परिमाण लेता तो भी देखो माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का यदि मैं परिमाण लूंगा तो ये परिमाण में आपस में दोनों क्या है, बराबर है, ये आपके पास इसका मान होगा नहीं होगा, सीधे से देखो। अब अपने पास देखो समस्या क्या हुई, 2 होगी, k का मान अपन जानते हैं कि k के बराबर कितना मान होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 आपके पास होता है, उसको यदि अपन लिखते हैं तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, k का मान भी है अपने पास।
अब के की वैल्यू अपने रखो 2 है ही, के की वैल्यू है ही, क्यू की आवेश का परिमाण रख दोगे 2 ये रख देंगे। लेकिन समस्या ये आ गई कि ये क्या हो गया, आर का मान कहां से लाएं? तो आर के मान के लिए अगले ने क्या कह दिया कि देखो द्विध्रुव के केंद्र ओ से, द्विध्रुव का केंद्र ओ था और केंद्र से कितने सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर। देखो अक्षीय रेखा में मैंने जब मैंने पढ़ाई थी उस वक्त मैंने एक बात कही है कि द्विध्रुव के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय रेखा के अनुदेश से स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते थे। इसका मतलब ये मान किसका है, आर का मान है भी। तो आर की वैल्यू देखो कितनी होगी, 60 सेमी। अब सेमी है तो मैं कह रहा हूं कि सेमी को किस में रखना है, जो मीटर में रखेंगे तो मीटर में रखेंगे तो ये होगी। तो ये अपन यदि कर दें तो ये कितना हो गया, 6 गुना 10 की घात -1 मीटर अपन कर देंगे। बोलो आपके पास क्वेश्चन बना है नहीं बना? अब अपन देखो यहाँ में दोनों स्थितियां नहीं निकालेंगे, एक स्थिति जो आपके पास अच्छी लग रही है उसको रख देंगे, फिर आगे अपन एक की कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे को डायरेक्टली। क्यों डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि इन दोनों में अपन संबंध जानते हैं भी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रखा है। एक साल एग्जाम में देखो एबेसदा में भी आपके अक्षीय की जगह वहां पे क्या दे रखा है, अनुदैर्ध्य दे रखा है, और निरक्षीय की जगह क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ दे रखा है। उनमें अनुपात पूछा गया, याद हो तो। एबेसदा में एक क्वेश्चन दे रखा है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ रेखाओं में विद्युत अनुपात क्या होगा, तो वहां आपने लिखा 2:1 है। एबेसदा में क्वेश्चन है भी, तो वो अपने देखो वैसा ही क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो अपने पास सभी वैल्यू होगी, जो मान है उस मान के अकॉर्डिंग देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, और वो देखो क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपन देखो क्वेश्चन को यदि करते हैं तो यहां से देखो, चलो मैं ई अक्षीय वाला निकाल देता हूं पहले। ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड 2k देखो p अपॉन में r क्यूब, और ये कह रहा हूं 2k q का मैग्नीट्यूड दोनों आवेशों के बीच की दूरी और बटे में r क्यूब है क्या। अब देखो ये यदि मैं ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड करता तो देखो आपके पास क्या हो गया, 2k की वैल्यू बोलो यही है क्या, आवेश की वैल्यू कहें 10 की घात -5, 2a का मान 2 गुना 10 की घात -2 बट्टे में r क्यूब की वैल्यू बोलो यही है क्या आपके पास, और 10 की घात क्यूब है। ये अपन ने देखो सभी मान लगा दिए। देखो 2 हो गया, k की वैल्यू हो गई, q की हो गई, दोनों ये अपन कर देंगे और ये स्थिति अपन कर लेंगे। अब देखो यहां से क्वेश्चन देखना, देखो क्या बना, ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड यदि अपन कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, देखो 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 10 की घात -5 2 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में देखो इसको क्या लिख देंगे, 6 गुणा 6 3 बार लिख देंगे, 10 की घात -3 कर सकते हैं कैसा, देखना ये यदि मैं काटता तो देखो कितने होंगे भी 18 क्या, और 18 को यदि मैं 6 से काटता तो 6 × 18 होता है नहीं होता। ये यदि मैं काटता 3 और ये 3 से 3 और 1 काट देंगे, तो देखो यहां से अब 10 की घातें ही रहेंगी शायद, 10 की घातें देखो 9 ये 5 और ये 2 7, तो कितनी होगी भी 10 की घातें 9 गुना 10 की घात -7 6 गुना 10 की घात -3। बोलो यही बना के अपने पास क्वेश्चन है, और तो नहीं बना। देखो इसको अपन यदि हल करेंगे तो 10 की घात 2 6 गुना 10 की घात -3, ये कितना हो गया अभी, इसको देखो अपन लिखना चाहे तो 1/100/6 लिख दें, और 10 की घात प्लस का 3 और कर देंगे, क्यों ऊपर जाएंगे 10 की घातें क्या होंगी, ऊपर जाएंगे माइनस के 10 की घातें कितनी होगी प्लस में, और ये अपन ये लिख देंगे ई अक्षीय का मान हो गया अभी, ये अपन ई अक्षीय का मान है वो बता देंगे। और देखो तीव्रता, तो तीव्रता की यूनिट क्या लगाओगे बोलो, तीव्रता की यूनिट है वो न्यूटन प्रति कूलम आप कर दोगे, इसको हल कर लेंगे। ई अक्षीय का मान हो गया। अगला फिर यहाँ से लोग क्या पूछ रहे हैं, ई निरक्षीय, या तो आप अपने फॉर्मूले पे जाएंगे फॉर्मूले से निकाल दें, या अपन देखो डायरेक्टली संबंध जानते हैं कि ई अक्षीय के बराबर क्या होता है 2 गुना ई निरक्षीय नहीं होता क्या, सॉरी 2 गुना ई निरक्षीय होता है, तो ये अपन ई निरक्षीय का मान निकाल देंगे। ई निरक्षीय के बराबर क्या होगी, ई अक्षीय अपॉन में 2 कह दोगे। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं 2 का भाग दे देंगे, तो वो कितना बन जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 50/6 हो जाएगा। 50/6 को और हल कर सकते हो, करेंगे तो वो अपन बता देंगे, इसलिए ई निरक्षीय का मान हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। ठीक है,
अब अपन देखो क्वेश्चन नंबर अगला जो देखते हैं वो देखो, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन देखना। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आपने। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी 15 अपन ने लास्ट क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट किया, अभी 15 का कर लिया, फिर एक बार मैंने 14 का छुटवाया आपसे, फिर क्वेश्चन नंबर 13 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे जाओ। दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी 3 मीटर है। देखो दो बिंदु आवेश उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, आवेशों का योग इतना है। देखो मैं ये कहता कि दो बिंदु आवेश ये होता है Q1 और दूसरा क्या होता है Q2, दोनों धनात्मक है। धनात्मक है तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे भाई, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्योंकि देखो ये आपके पास ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसके ऊपर बल लगाए तो ये स्थिति बनेगी, और ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये स्थिति बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, एक दूसरे से क्या होगी, प्रतिकर्षित हो गई। तो प्रतिकर्षित हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। तो आपको याद हो तो कूलॉम नियम बताया था मैंने। कूलॉम नियम में आपने क्या कहा था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कूलॉम नियम में आपने कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद हो तो ऐसी बात अपन ने कही है। तो वहां अपन ने तो कूलॉम नियम से करते हैं। तो देखो ये हुआ क्या, यहाँ बल कैसा है, प्रतिकर्षण है आकर्षण की जगह। तो यही स्थिति बनती क्या कि दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या एक नियतांक आएगा, नहीं आएगा। ये स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। यहां से इतनी बात सिखाओ क्वेश्चन को आप पढ़ो कि केवल मैंने ये लाइन पढ़ी थी, इस लाइन से मेरे को इतना पता चल गया कि अपन क्या लिख देंगे, ये 3 लाइनें जोड़ सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अब जब अपने क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बना कि अपन जो चीज जान रहे हैं उनके बारे में अपन नोट करेंगे कि कहीं बिंदु आवेशों का मान दे रखा गया, नहीं दे रखा तो Q1 Q2 ही पढ़ा रहने दो। इनके बीच की दूरी 3 दे रखी है तो 3 लगा देंगे। K का मान अपन जानते हैं, R का मान देखो ये आती, K का मान जानते हैं 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। जानते हैं नहीं जानते। और F का मान अगले ने क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो ये दे रखा 0.75, F के इक्वल क्या दे रखा 0.75 न्यूटन। तो इसको हल कर लो भी, पॉइंट को हटाएंगे बट्टे में क्या 100, तो ये क्या हो गया 75/100 और ये करें तो 75 × 10⁻² न्यूटन हो गया। बोलो अब यहां से देखो जो मान मैं रख सकता हूं वो मान रख रहा हूं मैं। ये हुआ क्या 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर करो भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही लिख दूं क्या, तो 9 से 9 कट गया क्या, ठीक है क्या 10 की का। देखो अभी यहां से क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा भी। देखो यहां से मैं ये करता कि ये आपके पास ये बन गया 10⁹ Q1 Q2 और ये क्या हो गया अभी 75 × 10⁻²। Q1 Q2 और ये क्या हो गया 75 × 10⁻² और ये 10⁹ ऊपर ले आओ भी घात हो तो 10⁹ कितनी बन गई, देखना रहो कितनी घातें हो गई 10⁹ -2 और 10⁻⁹ कितना हो गया Q1 Q2 क्या हो गया 75 × 10⁻11 हो गया। दोनों आवेशों का जो गुणनफल आएगा वो ये आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखो अगले ने क्या दे दिया, आगे की लाइन पढ़ो। केवल मैंने ये शब्द और ये लाइन काम में ली है अभी तक। आगे देखो इसके बाद मैं पढ़ता हूँ इन आवेशों का योग, इन आवेशों का योग मतलब ये आवेश और ये आवेश दोनों का योग करना है। तो योग करेंगे तो ये होगा क्या, जोड़ना ही तो है, जोड़ेंगे तो ये स्थिति आ गई क्या 20 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम है तो 20 × 10⁻⁶ कूलम। बोलो ये स्थिति बनी या नहीं बनी। अब यहां से अगले ने क्या कर दिया कि आपको तो वो इतना कहने के बाद ये कह दिया कि तब दोनों आवेशों का मान ज्ञात कीजिए। योग आपको दे रखा है तो क्या अपन योग और गुणा अपन ने वो ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन देता हूं मैंने गुणा ज्ञात कर लिया, योग आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या अपन अंतर ज्ञात कर सकते हैं, इनका आवेशों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। वो चीज देखना अंतर अपन कहां से ले सकते हैं वो देखना। आपको याद हो तो देखो अपन a + b और a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं, उनमें देखो कोई अंतर आएगा क्या। देखो मैं बताता हूं आपको, a - b का स्क्वायर खोलता हूं क्या आएगा a² - 2ab + b² आएगा नहीं आएगा। यहीं से देखो इस वाले क्वेश्चन में देखना कि मैं देखो आपको ये कहता
इसी क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा और आगे मैं एक लाइन और लिखता हूँ। एक आप a प्लस बी का भी स्क्वायर करते हैं क्या, और वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं होता, होगा नहीं होगा। अब देखना ये आपके पास, चलो ये पद a माइनस बी वाले स्क्वायर में a स्क्वायर भी है, यहाँ भी एक b स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर भी है, यहाँ भी b स्क्वायर है। अंतर किसका आ रहा है इसमें, प्लस का, यहाँ माइनस आ रहा है, वहां क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इस पद में देखो, इसी पद को मैं चेंज करता हूं, देखो क्योंकि मेरे को क्या ज्ञात करना है, गुणा दे रखा है, योग दे रखा है, क्या ज्ञात करना चाह रहा हूं मैं, अंतर ज्ञात करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं यदि देखो आपके पास जो पद बन रहे हैं वो 2ab, और जो आपके पास स्थिति है वो अपन देखो जो अलग एक जो पॉइंट बनाना चाह रहे हैं वो देखना कि ये आपके पास 2ab जोड़ दिया, 2ab को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, कोई फर्क पड़ा गया इस इक्वेशन में। ये पद और ये पद मैं कह रहा हूं कि सेम है क्या, देखो ये पद इससे कट जाएगा भी आपस में, और ये कटेगा तो वापस यही पद बनेगा। ऐसा क्यों किया, ताकि आपके पास देखो अब मेरे पास ऐसा होते ही, और ये देखो मैं इसको ये लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, क्या क्या पद छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिए दोनों, इन दोनों को वापस से देखो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 4ab हुआ है नहीं हुआ, होगा है नहीं होगा। और ऐसा होते ही देखो आपके पास ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab। अब यहां से मैं क्या करता, रूट हटा, स्क्वायर हटा देता, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में जाएगा, क्या रूट में जाएगा, तो बोलो ये स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। अंतर ज्ञात हो गया क्या अपने वो क्वेश्चन से, क्वेश्चन से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, योग दे रखा था, गुणा दे रखा था, इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, इनका अंतर ज्ञात कर लिया अभी। और अंतर ज्ञात करते हैं, अब देखो a की जगह मैं क्या मान रहा हूँ q1, और b की जगह क्या मान रहा हूँ q2, बोलो ये तो कह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया q1 माइनस q2, और ये क्या हो गया, ये q1 प्लस है q2 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ से, देखो ऐसा करते ही माइनस का 4ab, ये हुआ क्या 4ab की जगह q1 और q2। अब अपने बात होगा अपनी क्वेश्चन वाली वैल्यू रख सकते हैं, देखो q1 प्लस q2 ये रही बात, और q1 माइनस q2 ये रही अपने पास, ठीक है ना। इस कारण से अपन देखो यहाँ से क्वेश्चन है वो कर लेंगे। देखो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, q1 माइनस q2, और ये क्या हो गया q1 प्लस q2, तो ये कितना भी 20 गुणा 10 की घात है -6, और इसका भी क्या दे रखा है वर्ग -4, और ये क्या है देखो कितना मान था 75 गुणा 10 की घात है -11। देखना देखो q1 और q2 का मान ये निकल के आया होगा अपने पास, 75 गुणा 10 की घात है -11। देखो कितना हो गया अभी, देखो 20 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया 400, घाते आपस में गुणा करेंगे 10 की घात -12, और ये करेंगे तो देखो 25 को इससे गुणा, 75 गुणा 4 करना भी, 75 गुणा 4 करेंगे तो देखो पहले ये गुणा कर लो भी 20, 2 अपन 28, 300 गुणा 10 की घात -11, मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। कहीं देखो q1 और q2 वाली वैल्यू वापस से देख लेना भाई, कहीं आपके पास ऐसा तो नहीं है कि कोई वैल्यू आपके पास ऐसी हो जो अपन निकाल सकते थे, ठीक है। तो जो नहीं निकल पा रही तो वैसा वैसा आपके पास पड़ा रहने दो, जो वैल्यू आपके पास ही आ रही है देखो q1 और q2 का जो मान अपन निकाला है, क्योंकि देखो वो मान एक बार वापस से देख लो, क्योंकि आपको पता है इनके बीच की दूरी कितनी थी, 3 मीटर थी आवेशों के बीच की दूरी, और प्रतिकर्षण बल कितना लगा रहे थे 0.75 न्यूटन बल लगा रहे थे। तो आपने देखो यही क्या था, F बराबर के q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये q1 q2 बराबर क्या कर दिया F r स्क्वायर अपॉन में के, तो ये 0.75, F को देखो मैंने ये लिखा था 75/100, तो ये क्या हो गया 75 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन, तो ये कितना हो गया 75 गुणा 10 की घात -2, 3 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया 9, और ये 9 गुणा 10 की घात 9 लिख दिया था, 9 से 9 काट दी थी, तो 75 गुणा 10 की घात -11 याद आ गया, यही मान अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू अपन कह रहे हैं वो आपके पास ये अपन वैल्यू अपन बता देंगे। अब इसको आपको हल करना है, इसको हल करें तो पहले 10 की घात से आप देखो सेम कर लो भी, ज्यादा समस्या आ रही है तो इनको अपन 10 की घात अपन पहले देखो सेम कर लेंगे, और सेम करते देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसको ऐसा लिख दूं क्या 400 10 की घात -11 10 की घात -1, ठीक है ना। और ये अंतर है भी गुणा नहीं था, अंतर ही अपन यहाँ पे करें तो 300 गुणा 10 की घात -300 गुणा 10 की घात -11। देखो अब पूरे पद से देखो कॉमन क्या हो गया,
देखो इसको और मैं चलो लिख देता हूं आपको, ये लिख दें क्या अपन, ठीक है क्या? और अन्यथा अपन देखो यहां से भी मैं उसको और हल कर देता ना, तो 4 गुणा 10 की घात -10 और ये 3 गुणा 10 की घात -9 अपन कर देंगे, ठीक है ना? तो ये अपन ऐसा इसको और हल करना चाहते हैं तो यूं भी अपन हल कर सकते हैं, या 10 की घात -11 से हल कर रहे हैं तो 10 की घात -11 से हल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? अब यहाँ से 10 की घात -11 है, वो देखो रूट में ही है लेकिन आपके पास कॉमन होगी, ये कितना हो गया देखो, चाहे आप इसको देखो हल करना चाहें तो वैसे रख लो, अन्यथा देखो ये कर लो आप, ये काट देंगे, ये स्थिति बनी क्या? ये स्थिति यहां से बनेगी तो देखो कितनी हो गई 300, ठीक है क्या? यहां देखो आपके पास वैल्यू है वो देखो कहीं ना कहीं कोई मान है वो रह गया होगा, कि देखो 20 का वर्ग करेंगे तो 400, 10 की घात -12 और फिर 75 को अपन गुणा कर रहे हैं तो देखो 30, ये अपन कह रहे हैं, ये भी ठीक है यहाँ तक भी। अब देखो यहां से तो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, अभी रूट में माइनस आ नहीं सकता, केवल यहीं से देखना भी कहीं ना कहीं कोई देखो वैल्यू क्वेश्चन में, या तो एफ का जो मान है वो अपन ने जो 0.75 दे रखा था वो आपके देखो अपन ने जो क्वेश्चन लिया था उसमें एफ की वैल्यू है वो मैंने देखो 0.75 ले ली थी, 0.75 नहीं, अभी आप पीछे भी देखो करेक्शन कर लेना, 0.75 होता तो इस प्रकार से ऋणात्मक माना जाता, लेकिन वो क्या है 0.075 है। कितनी वैल्यू होगा आपके पास क्वेश्चन में 0.075 है, तो 0.075 यदि आप करोगे ना तो 0.075 और ये पॉइंट हटाएं तो बट्टे में क्या होगा 1000, तो 75 गुणा 10 की घात -3 करना है, और ये देखो 10 की घात -3 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 75 गुणा 10 की घात -12। Q1 और Q2 की जो वैल्यू आएगी वो 75 गुणा 10 की घात -12 करनी है, ठीक है ना? अब ये आपके पास Q1 और Q2 की तो मान थे, तो ये आपके पास 10 की घात -12, ये भी 10 की घात -12। अब आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, देखो 10 की घात -12 कॉमन होगी और ये क्या हो गया रूट में ही, पूरा रूट में ही चल रहा है, और ये 400 - 300 और ये कितना हो गया 10 की घात -12, ये 100 और इसको यदि लिखेंगे तो 10 की घात -12, 100 को 10 की घात 2 और ये कितना हो गया 10 की घात -10, रूट के बाहर आएंगे तो कितनी होगी 10 की घात -5, ठीक है? या मैं 10 की घात चलो 12 से लिखना चाहता तो ये भी मैं कर सकता था, देखो 100 से इसका मतलब कितना 10 की घात 6 बाहर आ गई, इसका मतलब 10 की घात कितनी 1 बाहर आ गई, तो 10 गुणा 10 की घात -6, ठीक है ना? तो ये क्या आ गया Q1 -Q2 आ गया, क्या Q1 -Q2 का मान ये आ गया आपको। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था याद हो तो, क्वेश्चन में याद है तो अपने पास क्या दे रखा है दोनों आवेशों का योग दे रखा था, और योग कितना था 20 माइक्रोकूलम था, 20 को मैंने ये लिखा था 20 गुणा 10 की घात -6 कूलम था या नहीं था, तो Q1 Q2 की वैल्यू आपने ये निकाल दी कितनी 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम, यही निकाला क्या? अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, जोड़ूंगा तो देखो क्या हो गया ये प्लस का ये माइनस का, तो 2Q1 के बराबर क्या हो गया देखो जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, ठीक है क्या? जोड़ रहे हैं 10 की घात -6 अपन ने कर लिया, कैसे किया उसका भी रीजन सुन लो, यही अपन जोड़ेंगे तो 10 की घात -6 कॉमन हो गया, 20 + 10 तो कितना हो गया अभी देखो ये हो गया 30 गुणा 10 की घात -6 किसके इक्वल 2Q1 के इक्वल, Q1 का मान कितना 15 गुणा 10 की घात -6 Q1 का मान हो गया। अब Q2 का मान पता है, दो आवेशों का योग कितना था 20, तो Q2 का मान कितना हो गया अभी 5, 15 था 20 योग करना तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। थोड़ी सी देखो बाय मिस्टेक था, कि वो बाय मिस्टेक क्या हुआ कि मैंने F का मान 0.75 ले लिया था, उस वजह से हो सकता है कि आपकी Q1 और Q2 वाली वैल्यू वो चेंज कर लेना भी, क्योंकि F की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं 0.075, ठीक है ना? वैसे कोई देखो बाय मिस्टेक हुआ भी संख्या लिखते समय आपकी कोई गलती हुई है वो आप यहाँ से चेंज करोगे तो Q1 Q2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है? वो आपको कहाँ जाकर पता चला जब यहाँ पे रूट में माइनस ऋणात्मक निशान आ रहा था, उस वजह से आपके पास पता चला कि कहीं ना कहीं अपन ने क्वेश्चन में गलती की है, तो वो गलती अपन ने वापस से क्वेश्चन को देखा, देखते अपने को यहाँ पता चल गया कि ठीक है ना? तो ये अपन देखो 2-3 न्यूमेरिकल आज अपन ने किए हैं, कल इसके आगे के और न्यूमेरिकल अपन करेंगे। वापस मैं आपको बता देता हूँ अति लघुत्मक और जो न्यू टाइप्स जो क्वेश्चन दे रखे हैं
ऑब्जेक्टिव टाइप वो आपको करने हैं। उनमें यदि कोई आपको समस्या आ रही है तो वो समस्या आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और लिख देनी है। अगले वीडियो में वो आपको मैं समस्या बता देंगे। ठीक है।